जो पत्थरों में जुगाड़ ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो मरीज हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पर, ये बेवकूफ़ियाँ बहुत ही अजीज है दोस्त। क्या आपको पता है तेरी मिट्टी में मिल जावां तेरी गलियाँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा फिर भी तुमको चाहूँगा। जैसे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर का जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा है। मनोज मुंतशिर का जीवन एक उदाहरण है उन सारे ड्रीमर्स के लिए जो सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। यकीन मानिए संघर्ष की ये कहानी आपके आंखों को नम कर देंगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और गवाह बने एक संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा की। मनोज शुक्ला यानी मनोज मुंतशिर का जन्म 27 फेब 1976 को गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता एक किसान और माता टीचर हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से हुई और 1999 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मनोज को बचपन से ही नई नई किताबों को पढ़ने का जुनून था। आलम यह था जो इनकी नज़र से कोई किताब गुजरती तो वह उस किताब को बिना पढ़े हुए दम नहीं लेते। यदि कोई समोसा पेपर से लपेटा मिलता तो उस पेपर को भी वो पढ़ जाते थे। उनका ये मानना है कि 2 लाइन लिखने की काबिलियत हम में तभी आती है जब हम कम से कम 2000 पन्ने पढ़ते हैं। मनोज को बचपन से यकीन था कि हर एक बच्चे में एक सुपर पावर होता है और यदि वह समय से उस चीज़ को पहचान ले और उस क्षेत्र में आगे बढ़े तो उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जब मनोज 10-11 साल के ही थे, पिताजी के बक्से में उनकी नज़र एक किताब पर पड़ी, दीवाने गालिब। मनोज ने बचपन से ही गालिब साहब के बारे में सुन रखा था। उन्होंने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि यह उर्दू में थी। मनोज एक मौलवी साहब के पास गए और उन्हें उर्दू पढ़ाने की जिद करने लगे। उन मौलवी साहब को यह पता था कि यह पंडित जी के लड़के हैं और पंडित जी को पता चलेगा तो वह बेहद नाराज होंगे। लेकिन मनोज के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने मनोज को एक किताब लेने के लिए कहा जिससे कि वह उर्दू सीख सकेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अपने जुनून की वजह से 15 से 20 दिनों में ही मनोज उर्दू फर्राटेदार पढ़ने लगे। इसी बीच मुंबई के एक अच्छे घर से इनके लिए रिश्ता आया और रिश्ते की बात पक्की भी हो गई। एक दिन इनके होने वाले ब्रदर इन लॉ इनके घर पर आए और अपने होने वाले जीजाजी से भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। मनोज ने उनसे कहा, मैं गीतकार बनकर फिल्मों के लिए गाने लिखूंगा। बस इसी बात पर लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। जरा सोचिए उनके परिवार पे क्या गुजरी होगी। हमारे समाज में अभी भी यदि रिश्ता लड़की की तरफ से तोड़ा जाता है तो समाज में इसको बहुत बड़ा अपमान समझा जाता है। कुछ समय बाद इनकी शादी नीलम नाम की लड़की से हुई। समय आगे बढ़ा और मनोज अपने सपने को पूरा करने के लिए अकेले मुंबई चले गए। फिर शुरू हुआ संघर्ष का कठिन दौर। इनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसके खत्म हो जाने के बाद इन्हें लगभग 1.5 साल तक मुंबई के फुटपाथ पर जीवन बिताना पड़ा, जहां मनोज रेड़ी वाले, पानी पूरी वाले, रिक्शे वाले और भिखारियों के साथ सोते थे। परिवार का इकलौता लड़का को बड़े सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ रही थी। उनकी अच्छी बातें सुनकर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। शाम में उनके लिए कोई समोसे लाते तो कोई जलेबियाँ। कई दिन इन्हें दाल चावल नसीब नहीं हो पाया। इस बीच इन्हें कोई दूर के जानकार मिले जिसने अपने बेहद छोटे कमरे में इन्हें रहने के लिए कहा। 2-4 दिन तक ये उनके साथ रहे होंगे। एक रात की बेहद शर्मनाक घटना घटी। जब मनोज सो रहे थे तो उस व्यक्ति ने नशे की हालत में मनोज के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। उस रात इन्होंने डिसीजन लिया कि कैसे भी हो हम गौरीगंज लौट जाएंगे। अगला दिन नए सवेरे के साथ बीते रात की बात को भूलकर फिर उस फुटपाथ पर रहने लगे। उन्होंने खुद से कहा, ये मेरी गलती थी,
मैंने गलत व्यक्ति का चयन किया। इससे कितने बेहतर ये फुटपाथ के लोग हैं जो सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। संघर्ष का दौर जारी था। एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की तलाश करते करते ये अनूप जलोटा जी के घर पहुंच गए। इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा था, लेकिन अनूप जी को यह कहलवाया कि अमेठी से कोई मिलने के लिए आया है। अनूप जी मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मनोज को अचानक याद आया कि वह गजल, शेर और गीत लिखते हैं, जबकि अनूप जी तो भजन गाते हैं। अनूप जी ने पूछा, कुछ लिख कर दिखाओ। मनोज ने चाय की मांग की और उसी बीच उन्होंने कुछ भजन जैसा लिखकर अनूप जी को दे दिया। अनूप जी ने उस भजन को पढ़ा और 3000 का चेक देकर बोले, बैंक जाकर यह 3000 आप निकाल लो। मनोज का खुशी का ठिकाना नहीं था। आज पहली बार उनको अपने काम का इनाम मिला था। आज मनोज के पैर जमीन पर नहीं रुक रहे थे। सन 2000 में 3000 इनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। समय बीता, मनोज दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे इनकी बोलने की शैली और लेखनी दिग्गजों के कानों तक पहुंची। यह वाकया 2002-03 का है, जब इन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला। उस समय तक अमिताभ बच्चन के कानों तक इनकी कुछ बातें पहुंच चुकी थी। अमिताभ बच्चन ने इनसे कुछ सुनाने के लिए कहा। मनोज के मन में 5 मिनट तक जो बातें आई वह बोलता चला गया। अमिताभ ने बस इतना कहा कि तुम्हारे लफ्ज बहुत अच्छे हैं। घर पहुंचने पर मनोज को पता चलता है कि केबीसी के स्क्रिप्ट लिखने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है 30,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। उस इंसान की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त, होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। मनोज को इंडस्ट्री के बहुत से पैसे वालों ने यह ऑफर दिया कि गीत आप लिखो, लेकिन नाम मेरा होगा। इसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत दे दी जाएगी। मनोज ने हमेशा ऐसे ऑफर्स को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि गीत मेरा है तो नाम भी मेरा ही होगा। गीत मेरे बच्चे के समान है और मैं अपने बच्चे का पिता किसी और को नहीं बना सकता। धीरे धीरे बॉलीवुड में मनोज के पैर जमते चले गए। गीतकार के रूप में इनकी पहली फिल्म 2005 में यू बॉम्ब जी एंड मी रिलीज हुई। मनोज अपनी पत्नी और साथी के साथ फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंचे। अपनी फिल्म के लिए इन्होंने 3 टिकट मांगा तो काउंटर से जवाब मिला, टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि यह फिल्म केवल 3 लोग ही देखने के लिए आए हैं। और फिर वो दिन भी आया जब बाहुबली, जिसका स्क्रिप्ट खुद मनोज ने लिखा है, उसके भी टिकट उन्हें नहीं मिले। लेकिन इस बार टिकट ना मिलने का कारण अलग था। फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था। तेरी गलियां सॉन्ग मनोज का 40वां सॉन्ग था जो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इससे पहले कि 39 गाने को किसी ने शायद ही नोटिस किया, जबकि वो गाने भी बेहतरीन थे। समय बीतता गया और मनोज मुंतशिर सफलता के झंडे गाड़ते चले गए। अवार्ड्स की झड़ी लगने लगी। कभी अपने पिताजी के बजाज स्कूटर न देने पर बड़े होकर मर्सिडीज खरीदने की धमकी देने वाले मनोज मुंतशिर ने अपने पिता के लिए कई कारें गिफ्ट की। जब पहली बार मनोज ने मर्सिडीज खरीदी तो इनके पिता की आंखें भर आई। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जिस शख्स को कभी फटे जूते की वजह से बड़े फिल्मकार के गेट से धमकी देकर भगा दिया गया, उनके लिए उनकी पत्नी ने दुनिया के सबसे महंगे जूतों से शू रैक सजा रखा है। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारी कमिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।